दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज अपना जो बैच चल रहा है अब की बार टेक्निकल हेल्पर पार, इसमें आज अपनी 6 नंबर क्लास है और अपने डीसी चैप्टर है उसके कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। यानी कि 5 क्लास में अपन ने डीसी मोटर के 10 क्वेश्चन से रोज़ 10 क्वेश्चन, यानी कि 5 दिन में अपन ने कितने क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन। यानी कि 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं और मोस्टली क्वेश्चन है। इसलिए आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पुरानी क्लास नहीं देखी है, तो आपको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज है अपनी 6 नंबर क्लास और अपना आज चैप्टर नया स्टार्ट होता है ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर से जो भी क्वेश्चन मोस्टली हैं उनकी अपन पूरी रोज क्लास करेंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन उस पर अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन को अपन कवर करते हैं और उस 10 क्वेश्चन के साथ साथ में काफ़ी क्वेश्चन जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी अपने अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए और आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, कर दिए शेयर, चल तो करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में हमिंग का मुख्य कारण है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? पहली बात तो ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसफर स्थानांतरण करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब इसकी हम परिभाषा एक प्रकार से दें तो होगा कि फिक्स फ्रिक्वेंसी, यानी कि नियत फ्रिक्वेंसी व नियत पावर, यानी कि स्थिर फ्रिक्वेंसी स्थिर पावर रखते हुए एक परिपथ की विद्युत ऊर्जा को दूसरे परिपथ की विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफर करती है। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर कहते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या है इसकी परिभाषा ऐसे बोलते हैं कि धारा का मान बढ़ाती है, वोल्टेज मान घटाती है, घटते बढ़ते, ऐसा नहीं परिभाषा इसकी बिल्कुल सटीक है। यानी पावर का मान फिक्स रखती है और आवृत्ति का मान फिक्स रखती है। तो एक परिपथ की जो विद्युत ऊर्जा है वो दूसरे परिपथ में क्या होती है? रूपांतरण, यानी परिवर्तित होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या है? एसी सप्लाई पे काम करता है। किस पर? एसी पर। और इसमें क्या होती हैं? बहुत सारी कोर होती हैं। अब देखो इस प्रकार की कोर होती है, इसमें इस प्रकार की बहुत सारी कोर होती हैं। उन पर क्या होती है? उसमें बैंडिंग होती है। क्या होती है? बैंडिंग इस प्रकार से होती है। और इन कोरों पर क्या बैंडिंग की गई है? ये कोर क्या है? सिलिकॉन स्टील में होती है, क्योंकि इसमें हानियों को मान कम करने के लिए। दोस्तों दूसरी बात यह है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति होती है जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। यानी कि इसके अंदर वायु घर्षण हानि का मान 0 होता है। सिर्फ हानि होती है इसमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो दोस्तों इसमें जो हमिंग की आवाज़ आ रही है, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के पास में निकलते हैं तो एक ना की आवाज़ आती है, हमिंग की सी आवाज़ आती है। वो हमिंग की आवाज़ कब आती है? जब हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी बैंडिंग की जो कोर होती हैं, बैंडिंग के नीचे जो आदर प्रदान करती हैं वो कोर हैं, वो कोर क्या है? ढीली है। तो उसमें क्या है? चुंबकीय मैग्नेट जो भरभराट की आवाज़ करता है, तो उसके कारण क्या है? हमिंग की आवाज़ आती है। अगर उसको अच्छे से दबाया गया है तो इसमें आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो हमिंग का उसमें जो मान है बिल्कुल कम हो जाएगा। कब? उसकी कोर को निश्चित रूप से दबाने पर। अगर वो कोर ढीली है तो हमिंग का मान बढ़ जाएगा, यानी कि हमिंग की जो आवाज़ है उसका मान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबक के कारण, जो विद्युत चुंबक है उसके कारण क्या है? हमिंग की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कोरें ढीली होने के कारण। इसलिए हमेशा कोरों को दबा करके यूज करना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से अपने बहुत क्वेश्चन देखें, ट्रांसफार्मर की परिभाषा देखी, ट्रांसफार्मर क्या होता है, पूरा कुछ क्लियर है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके रखना है और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर उपकरणों में से किस उपकरण में गैस और तेल का विस्तार और संकुचन होता है? दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर लगा होता है एक कंजर्वेटर, जिसको संरक्षक बोलते हैं। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? तेल होता है और कंजर्वेटर में भी तेल होता है। तो कंजर्वेटर जो ट्रांसफार्मर तेल है वो अधिक लोड के कारण क्या है? गर्म होता है। तो गर्म होता है तो उसका विस्तार होता है। तो विस्तार अगर फैलाव होगा ना तभी जाकर तेल ठंडा होगा। तो इसका विस्तार का किस में होता है? कंजर्वेटर में। किस में? कंजर्वेटर में, जिसको हम बोलते हैं संरक्षक। क्या बोलते हैं? संरक्षक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? संरक्षक, यानी कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में क्या होता है? तेल का विस्तार होता है, उसके बाद में तेल ठंडा होकर के वापस मेन टैंक में आ जाता है। ये प्रक्रिया होती है ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंजर्वेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संरक्षक। जो मेन टैंक के ऊपर लगा होता है, ये आपने देखा होगा गोल गोल से होता है। ठीक है, एक टंकी नुमा आकृति होती है। क्लियर? चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के प्रज्वलन नाम को क्या कहा जाता है? यानी कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो आग लगती है किसके कारण? अधिक लोड हो जाएगा।
अधिक लोड हो जाएगा, तेल में विस्फोट हो सकता है, बैंडिंग हो सकती है। तो क्या है, तो उसको हम क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम फ्लैश पॉइंट। यानी कि जो तेल अधिकतम तापमान पर आग पकड़ जाएगा उसको बोलेंगे हम फ्लैश पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्लैश पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है अधिकतम तापमान हो जाएगा उसका, अधिक हीट हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, वो तेल जलना शुरू हो जाएगा, बेंडिंग शॉर्ट हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं फायर पॉइंट। क्या बोलते हैं? फायर पॉइंट, यानी कि आग बिंदु, जहाँ से आग जलना प्रारंभ होती है। ठीक है, क्लियर? तो इसका क्या डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति को नियत रखा जाए तथा वोल्टेज को अधिक कर दिया जाए तो ट्रांसफार्मर के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर की आवृत्ति क्या है, फिक्स है, आवृत्ति फिक्स है, और उसके वोल्टेज को मान को हम क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, तो जो ट्रांसफार्मर का आकार है वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, इस तरह रहेगा। इस प्रकार के ऊपर आंसर देने हैं। तो दोस्तों अगर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो वोल्टेज कब बढ़ेगा, जब बैंडिंग बढ़ेंगे, यानी कि बैंडिंग अगर हम बड़ी करेंगे तभी जाकर के वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और तभी जाके वोल्टेज का मान बढ़ेगा, तो वो क्या है, ट्रांसफार्मर आकार बढ़ जाएगा। तो इसके जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की पटलित कोरोड का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो ट्रांसफार्मर के अंदर है हम पटलित कोरोड करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये हमको आंसर बताना है। दोस्तों जो कोर है उसको पटलित करने का काम, उद्देश्य क्या है, यानी कि हानियाँ, कोर हानियाँ लोहे के अंदर, जो लोहे हानि होती है वो कोर के अंदर होती है, और जो ताम्र हानियाँ हैं वो किसके अंदर होती है, बैंडिंग के अंदर होती है। दोस्तों हम कोर को क्या करते हैं, पटलित करते हैं, यानी पतली पतली पत्तियाँ होती है, किसको, हानि को कम करने के लिए, लोहे हानि को कम करने। और लोहे हानि के अंदर भी कौन सी हानि को कम करते हैं, लोहा हानि दो प्रकार की होती है, एक तो भंबरदार हानि, एक होती है हिस्ट्रेट हानि। तो भंबरदार हानि को कम करने के लिए हम क्रोड को क्या करते हैं, पटलित करते हैं, जिन पटलों की मोटाई होती है 0.35 से 0.5 mm। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, लोहे हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज पर किसी ट्रांसफार्मर के लेमिनेटेड कोर की परास कितनी होती है? दोस्तों अपन को अभी क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो लेमिनेटेड कोर है उसकी मोटाई कितनी है वो अपन को बताना है। तो दोस्तों उसकी मोटाई होती है 0.35 से 0.5 mm। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मशीन में लेमिनेटेड कोरोनों का प्रयोग करके किसको उठाने के लिए किया जाता है? तो इसमें क्वेश्चन में बताना है हमको, जो विद्युत मशीन है उसमें हम कोर को क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं, पटलित करते हैं, किस हानि को घटाने के लिए करते हैं, ये हमको बताना है। तो लोहे हानि के अंदर भी हम किसको, एडी करंट हानि, यानी कि एडी करंट जो लॉस होता है उसको हम कम करने के लिए क्रोड को क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं, यानी पटलित करते हैं, जिन पटलों की मोटाई होती है 0.35 से 0.5 mm। क्लियर दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयुक्त सिलिका जेल की नमी सोखने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई, तो क्या है, इसे पुनः उपयोग लेने के लिए किस ताप पर पकाकर पुनः काम लेते हैं? दोस्तों जो सिलिका जेल होता है वो क्या होता है, ब्रीदर के अंदर होता है, ब्रीदर एक श्वासक का काम करता है। अब इस सिलिका जेल का रंग क्या होता है, खराब, मतलब नमी सोखने के बाद खत्म हो गया, ये काफ़ी पुराना हो गया, तो इसको क्या हम उपयोग में लेते हैं दोबारा, तो इसको अधिकतम तापमान पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, किसी तवे पर या किसी आंच पर अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब जाकर के हम इसको नमी को वापस खत्म कर सकते हैं। अगर दोस्तों तेल के अंदर क्या हुआ, नमी पहुंच गई, तो तेल हमारा क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा, जिससे बैंडिंग शॉर्ट हो सकती है। तो इसमें हम तेल को कितने पर गर्म करें, 150 डिग्री से अधिक तापमान पर अगर हम तेल को गर्म करेंगे तो उसकी जो नमी है वो खत्म हो जाएगी, सॉरी सिलिका जेल को गर्म करेंगे तो उसकी नमी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब वापस हम इसको यूज कर सकते हैं, किसको, सिलिका जेल को। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक ट्रांसफार्मर है, हम ट्रांसफार्मर की हिंदी में बोलते हैं परिणामित। तो वास्तविक परिणामित में घर्षण हानि होती है। दोस्तों अपन ने पिछले स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी देखा था कि ट्रांसफार्मर एक क्या है, स्थितिक युक्ति है, जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, जबकि मशीनों में घूमने वाला भाग होता है, जबकि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो इसमें हानि का मान है, घर्षण हानि का मान क्या होगा, 0। कितना परसेंट होगा, 0%, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन पर अपने विशेष चर्चा की, और दोस्तों 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, पूरे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है,
और दोस्तों नेक्स्ट क्लास है कल मिलेगी शाम को 9 बजे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।